ये एक पहल जैसी है कि मंगलवार को आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और वहां पाठ करेंगे हम लोग हनुमान चालीसा का। हर मंगलवार आप लोगों को इकट्ठा होकर के करना है, कम से कम इसी से ही सही हमारी आगामी पीढ़ी और जो बचे हुए हिंदू हैं उन लोगों में तो ये भावना जगे कि हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। देखो सबको याद है, सबको याद है हनुमान चालीसा। चलो मंगलवार को एक टेस्ट ले लें हम। नहीं, हनुमान चालीसा नहीं सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताना है आपको, बताओगे? काहे को हंस गए? इतने दिनों से पाठ करते आ रहे हो तो इसका अर्थ क्यों नहीं? आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं उठ रही है अपने धर्म को पहचानने की। हम रट्टू तोता की तरह रट ले रहे हैं बस बातों को। सत्य बता रहे हैं। आप केवल हनुमान चालीसा की व्याख्या, उसका अर्थ, उसका भाव हिंदी अनुवाद मत पढ़िएगा। हिंदी अनुवाद में तो यथार्थ लिखा होगा, जो है वो वैसा। किसी गुरु मुख से सुनिएगा, आपको इतना प्रेम हो जाएगा हनुमान जी महाराज से। ऐसे ऐसे अर्थ, ऐसे ऐसे भाव हैं वहां पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मैंने गुरुजनों की चरण रज से अपनी मन बुद्धि को थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है, और उससे मैं क्या कर रहा हूं? गुरु चरण रज की कृपा से ही वर्णौ रघुवर विमल यश। ये मेरा यश नहीं है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। रघुनाथ जी का यश मैंने गुरु कृपा से लिखा है। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वर्णो रघुवर विमल यश। कैसा यश लिखा मैंने रघुनाथ जी का? जो दायक फल चार, 4 प्रकार के फल देने वाला राम जी का यश लिखा। कौन कौन से फल हैं बताओ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। राम जी का यश सुनने से चारों प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, हम तो आपके एक नादान बालक जैसे हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हो, हम बहुत योग्य हो। हम तो नादान बालक हैं, हम तो छोटे बालक हैं। दो बालक होते हैं माँ के, एक बड़ा एक छोटा। माँ जब बाजार जाती है तो बताओ बड़े को लेके जाती है कि छोटे को? छोटे को क्यों ले जाती है? क्योंकि छोटा नादान है। बड़े को छोड़ जाती है कि तू घर संभाल लेगा। तो हम कौन से बालक हैं? हम छोटे बालक हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, मुझे क्या प्रदान करो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मेरे बुद्धि में जितनी भी जड़ता है सबका हरण कर लो हे हनुमान जी महाराज। मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक प्रदान करो, सही गलत की पहचान मुझे मिले। आप अर्थ सहित हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो हर दिन आपका मंगल होगा। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे? जय हनुमान गुसा का जगह सुन लोग जाकर राम रामान जन बुद्ध नाम महावीर विक्रम गुणवार सुन के संग कंजन मिले सुबह का कुंज कुंज के साथ बजो द जब कंद मुंजन मुसाए सकन। ऐसे थोड़ी करना है। एक तोता था, उसका एक पंख कट गया था, तो उसको एक संत अपने यहां ले गए। संत ने मन में विचार किया कि मैं इस तोते को ऐसा ज्ञान तो दे दूं कि ये जीवन में कभी किसी का शिकार ना बने। तो संत ने उसको एक मंत्र याद करा दिया। तोता से बोलते, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता तो तुरंत रट लेता है।
संत जब भी उसकी ओर देखते बोलते बोलो तोता, तो बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोलते अब इसको तुम याद कर लो अच्छे से। तोता ने याद कर लिया, आते जाते हर समय बस यही बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब इसको कोई शिकार नहीं कर सकता, अब ये ज्ञानी हो गया। महापुरुष अपना कमंडल उठाए यात्रा पर निकल गए, तोता को छोड़ गए एक डाल पर। और तोता तो यही बोलता है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही एक शिकारी आया, उसने देख लिया तोता। तोता को देखते ही महाराज जैसे ही उसने जाल बिछाया तो तोता ऊपर से बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया को लगा ओहो ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है। एक बार को भेलिया उसे छोड़ के चला गया, बोले ये तो जानकार है भैया। अगले दिन भेलिया फिर आया, उसने आकर के फिर से जाल बिछाया तो फिर से वो चिल्लाया भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला ये तो ज्ञानी है, लेकिन डाल पर और भी पक्षी बैठे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, इन लोगों को पकड़ ले जाऊं। अब की बार जैसे ही उसने दाना डाला, दाना डालती सबसे पहले वही उड़ा जो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने कहा ओहो रट्टू तोता है, केवल याद कर लिया है, इसको पता नहीं है इसका मतलब। ये जो बोल रहा है वो अपने कहने वाले शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, केवल बोलना जानता है। और जैसे ही वो आकर के जाल पर बैठ करके दाना चुगने लगा, भेलिया ने जाल पकड़ा, उसको कमर पर टांगा, तब भी वो कमर में टंगा टंगा भी बोल रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के महाराज उसकी सब्जी बनाने के लिए जैसे ही चक्कू उठाया तब भी बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। यही स्थिति हो गई है हमारी और आपकी। हमको याद तो हो गया है हनुमान चालीसा, लेकिन हमारे जीवन में कर्म रूपी भेलिया जब आता है और हमारे साथ में खूब उपद्रव करता है, तब हम गाते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर हो घर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जंगर दे हनुमान चुरावे मनकम। लेकिन कर्म जानता है कि ये इसको मतलब नहीं पता है, ये केवल रटना जानता है, केवल रट लिया है। तो रटने से फायदा केवल इतना होगा कि एक बार आपके दुष्कर्म आपको छोड़ देंगे, ये जान के कि आपको ज्ञान होगा। लेकिन वो कर्म दोबारा जब लौट करके आएंगे, देखेंगे इसने तो केवल रट रखा है, जानता कुछ भी नहीं है। तब उसी के चंगुल में आप सब कुछ जानते हुए भी फंस जाओ। इसलिए भैया ये कथाएं क्यों होती हैं, ये संत जन क्यों अपना गला फाड़ फाड़ करके आप सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो, पहचानो। ताकि केवल बाह्य, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसका भीतरी ज्ञान जो है वही आपके मन को और वही आपकी बुद्धि को शांति प्रदान करेगा, वही आपके कर्म रूपी उस राक्षस से लड़ने का बल प्रदान करेगा। कर्म राक्षस नहीं है, पर कर्म कई बार हमको अज्ञानी जानकर के बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, और उसकी प्रगाढ़ता, उसकी प्रबलता, उसकी निर्दयता के हम शिकार बन जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए भैया सत्संग रोज किया करो, रोज सुना करो, कुछ ना कुछ नया ही मिलता है आपको। तो उस दिन हम आएंगे, मंगलवार को सब लोग इकट्ठे होना, सुबह 10:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नियम है कि आप हनुमान चालीसा अर्थ सहित याद कीजिए, बच्चों को याद कराइए, और हर मंगलवार एकजुट होकर के इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। और भैया अपने पंजाब को बचा लीजिए, ये साडा पंजाब है, ऐसे बोलेंगे ना, साडा मतलब अपना ना, और ब्रजभाषा हम बोले जी हमारो पंजाब है। कौन को पंजाब है? हमारो। तो भैया या हमारे पंजाब को न बचाओ। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के सबसे ज्यादा प्रेमी पंजाब से ही है, सब पंजाब से आते हैं।
हमारे बिहारी जी को अच्छो नाए लगे भैया आप सब लोग या तरीका के व्यसनन में पड़ जाओ, आप अपने कुल मर्यादा को त्याग दो, आप अपने धर्म को त्याग दो। बिहारी जी को कितना कष्ट होता होगा। बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए या को करो कि भैया अब जो बच्चे हैं उनको बचाए रखो और जो आवे वाले उनको भी बचाओ। सबको सम्मान करो पर अपने घर के रहो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। भैया का है वो पीछे इतने लोग क्यों खड़े है गए? अरे बस बस बैठो 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 बैठो। क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं आया, इधर देखो। कोई कार्यकर्ता वहां चले जाएं, वहां जाकर के देखें। भैया देखो जरूरी नहीं है केवल इंसानों को ही कथा सुननी है। क्या है? चूहा? अरे गणेश जी आए हैं, जय हो गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी नहीं दिख रहे, वाहन दिख गया है। वारे भैया श्रोताओं, उनको बैठने दो, कथा सुनने दो। और सुनो, सर्प आ जाए तो यूं समझो महादेव आए हैं। इस भावना से सर्प को स्वीकार करोगे तो काटेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आओ कथा में आज के मंगल भाव में प्रवेश करें। प्रश्न तो हैं, कुछ विशेष चीज हो तो हम थोड़ा बोल देंगे। किसी का प्रश्न है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा ध्यान भक्ति में ना लगे, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान भक्ति में केंद्रित हो। आज हम कथा में कपिल देवभूति संवाद सुनाएंगे और कपिल देवभूति संवाद में ध्यान कैसे केंद्रित हो, मन कैसे एकाग्र हो, उसके बारे में बताएंगे। फिर किन्हीं का भाव ऐसा है कि महाराज जी आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी का जो वाम अंग है वो किशोरी जी का स्वरूप है। ये बात निश्चित है। आप किन्हीं भी ठाकुर जी का दर्शन करो, जो वाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं। इसीलिए ठाकुर जी के श्रृंगार में कई बार बेणी वाम अंग में ही धारण कराई जाती है, चूड़ामणि वाम अंग में धारण करी जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो मुकुट ही वाम अंग में धारण कराया जाता है। क्यों? हमारे माई श्यामाजू को राज। ठाकुर जी मुकुट ना पहने, किशोरी जी मुकुट पहन के खड़ी हैं। तो वाम अंग जो है वो किशोरी जी का है। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि वाम अंग किशोरी जी का है, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी वाम हस्त की कन्नी उंगली से धारण किए, तो इसका मतलब कि गिरिराज जी किशोरी जी ने धारण किए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम हमेशा से कथा में कहते आ रहे हैं। जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर व्रतमंदर व्रतमंदर श्री मुख चंद्र चको